नहीं मालूम, कुछ बड़ा होने वाला है? कोई ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार लेने की तैयारी कर रही है, आपको लगता है? देखिए, बड़ा तो कुछ नहीं होने वाला। हम्म। हाँ, जनता के ऊपर बड़ी मार जरूर पड़ सकती है। वो कैसे? क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने, आपको याद होगा, नोटबंदी का फैसला लिया था, वो भी अकेले लिया था। किसी विपक्षी से पूछा? किससे पूछा? अरे उसके उसके बाद बाद तो में ज्यादा लॉकडाउन मार्जिन से लगाने का सीटें आ निर्णय गई लिया। उनकी 19 में। उसके बाद तो चुनाव हुआ, पिछले से ज्यादा सीटें आ गई उनकी। देखिए, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है हाँ कि अगर आपने क्वेश्चन किया, मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा जवाब गलत है या सही है, हाँ। ये जनता तय करेगी। अच्छा, तो मतलब मुझे हम अपनी ना बात आपको पूरी रोकें कि रखने भाई दें। जिस सवाल को आप उठा रहे हैं उस सवाल के बाद तो जनता पे ही आप सवाल उठा रहे हैं ना, हम भी उस नहीं, जनता के हिस्सा तो हैं ही। सत्ता नहीं, हाँ सत्ता मिलने से, हाँ। सत्ता मिलने से ये गारंटी हो जाती है कि आदमी के सारे काम सही थे? बता दीजिए आप मुझे। तो कम से कम जनता उनके काम पे तो मोहर लगा रही है ना। अगर ये फैसला इतना ही काहे बुरा के था काम का तो मान फिर लीजिए। तो सुनो, आपको ले आते वो सुनो कि ना। भैया वापिस आइए, अरे कांग्रेस सुनिए चाहिए तो हमें। तो सही। अगर बताइए, मान चलिए आप लीजिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुनिए ना, ईवीएम में सेटिंग चल रही हो तो आप क्या करेंगे? तो फिर कर्नाटक में आप ऐसे जीत गए, फिर ईवीएम में सेटिंग कर दी थी। यहां भी घोसी में जीत वही तो गए कह रहा जहां हूँ भी ना। चुनाव हो रहे हैं। आप सुनिए ना, हाँ मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ हाँ कि जीत इस बात का पैमाना नहीं है कि आपके सारे काम सही हैं। ठीक है। आपके कुछ काम गलत हो सकते हैं हम्म या नहीं हो सकते। हम्म तो उन गलत को लेकर तो सवाल करेंगे ना, राइट है ना हमें। हम्म और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा आपसे। हम्म नोटबंदी मोदी जी का व्यक्तिगत डिसीजन था। आरबीआई के गवर्नर ने मना किया था उनसे। उसने कहा था कि काला धन गोल्ड के अंदर निवेश किया गया है और प्रॉपर्टी के अंदर निवेश किया गया है। अगर कमर तोड़नी है तो उन सेक्टर में तोड़िए, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इतनी बड़ी भारी चोट मोदी जी ने मारी केवल अपने निजी फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए। पहली बात। इसी तरीके से लॉकडाउन लगाया, किसी से नहीं पूछा, अपनी मर्जी से बस थोप दिया कि लॉकडाउन, और कहा आपदा को अवसर बना लो। देश के अस्पतालों में लूट मच गई और देश के अंदर पहला मौका था जब 50 पैसे का मास्क 50 रुपए का बिका। ये सब मोदी जी की मेहरबानी थी। तो मोदी जी तो इस तरह के कामों को करने में माहिर हैं, बम फोड़ने में माहिर हैं। बम फूटता है किसके ऊपर? आम जनता के ऊपर। अरे भाई, हम विपक्ष में हैं, क्या हम देश के दुश्मन हैं? नहीं है। नहीं है तो भाई एक परिवार में अगर दो विचारधाराएं भी सही तो मिल बैठकर बात करने में क्या दिक्कत है? देश का संविधान जब हमें इस बात की इजाजत देता है तो मोदी जी के पेट में क्यों दर्द है? मोदी जी क्यों बात नहीं करना चाहते? इसी तरह जब कृषि बिल थोपे थे मोदी जी ने तो वो भी उन्होंने अपनी उनकी तानाशाही थी और बाद में अपने अकेले ही प्रकट हुए, बोले भाई मैं लोगों को समझा नहीं पाया, किसानों को समझा नहीं पाया, इसलिए वापस लेता हूं। तो मोदी जी पहले ही पूछ लेते आप लोगों से। तो मोदी जी जो है, जिस तरह की ऐसी इन्होंने सीए एनआरसी को लेकर किया कि बम फोड़ने वाले हैं, तो भैया कौन सा बम फूटा? इसी तरीके से इन्होंने समान नागरिक संहिता के ऊपर इन्होंने बम फोड़ा, तो भैया कौन सा बम फूट गया? आप कानून लेकर आने वाले थे, लाइए देखते हैं। भाई हम तो कांग्रेस है, हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, हम इस देश के लिए मोदी जी से क्या डरेंगे? मोदी जी ने जो संसद बनाई है उसमें कौन कौन से गुप्त रास्ते हैं, बेशक वो ना बताएं। इस संसद का विरोध किस लिए किया था हमने इसलिए किया था कि लोग कोरोना से मर रहे थे और मोदी जी इस महल को बनाने में व्यस्त थे, इसके गुप्त तहखानों को बनाने में व्यस्त थे, किस तरह से विपक्षियों के स्पीकर ऑफ किए जाएंगे, ये सारी साजिशों का हमें पता था। लेकिन ना हम डरे ना दबे। ठीक है मोदी जी, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, तानाशाही करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन समय आने पर जवाब देंगे और हम आज भी जवाब दे रहे हैं। अब आप नई संसद में नया कोई उदाहरण, नया कोई बम फोड़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अरे भाई, कांग्रेस तो जो है मरने के लिए तैयार है इस देश के लिए। हत्या कर दी, वहां का लाखों करोड़ रुपए किसकी जेब में चला गया? पीएम केयर्स एक बहुत बड़ा घोटाला है। देश के सरकारी संस्थानों को बेचना सरकार का एक बहुत बड़ा घोटाला है। अरे इन्हें मौका मिल जाए देश को बेच देंगे। ये बात करते हैं कि देखिए सरकार की टैक्स कलेक्शन इतनी हो गई, महंगाई कई सौ गुना बढ़ा दी, तो भैया टैक्स तो बढ़ना था ना। आप मुझे बताइए, आपने कहा था राहुल गांधी, आज आपने पेट्रोल डीजल को उससे बाहर निकालकर इस देश को लूटने की ठान रखी है, तो इसका दोषी कौन? आजादी के बाद से लेकर आज तक देश में पहली बार ऐसा हुआ कि आरबीआई के रिजर्व फंड से मोदी सरकार ने 2 बार पैसा निकाल दिया। भाई क्यों निकाला? ये तो इस बात के लक्षण है कि देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा है। 70 साल में इस देश के ऊपर इतना